नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम रूपक के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। 10 रूपक हैं और 18 उपरूपक हैं। जो 10 रूपक हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। संस्कृत से जुड़ी हुई परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम इन्हीं रूपकों के बारे में चर्चा करेंगे। जो 10 रूपक हैं इनको आप इस श्लोक के माध्यम से याद कर सकते हैं। नाटकम संप्रकरणम भाणम प्रहसनम डिमह व्यायोग सम्मुकारौ विधीय अंक इहा मृगः इति। जो रूपक हैं वो 10 हैं, उनको आप इन दो पंक्तियों के माध्यम से याद कर सकते हैं। पहला है, इसमें देखिए, नाटकम पहला नाटक है, प्रकरणम दूसरा प्रकरण है, तीसरा भाण, चौथा है प्रहसन, पांचवा है आपका डिम, छठा हो गया व्यायोग, सातवां हो गया सम्मोकार, आठवां हो गया विधि, नवा हो गया अंक और 10वां हो गया यहाँ इहा मृगा। तो ये 10 रूपकों के प्रकार हैं। ये साहित्य दर्पण के अनुसार चर्चा हम करेंगे। साहित्य दर्पण के अनुसार ये 10 रूपकों को हम पढ़ेंगे। तो इन 10 रूपकों को पढ़ने के लिए आप याद करने के लिए इस श्लोक को याद रख सकते हैं। नाटकम संप्रकरणम भाणम प्रहसनम डिमह व्यायोग सम्मुकारौ विधि अंक इहा मृगः इति। इन दो पंक्तियों के माध्यम से आपको 10 जो रूपक के प्रकार हैं ये याद हो जाएंगे। पहला है इनमें से नाटक। नाटकम ख्यातव्रतम स्यात् पंचम संधि, अर्थात जो नाटक है इसकी कथा इतिहास पुराण प्रसिद्ध होती है। इसमें 5 संधियाँ होती हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन। जो नाटक होता है वो 5 संधियों से युक्त होता है। इसका कथानक इतिहास पुराण आदि प्रसिद्ध कथानक होता है इसकी रचना गौपुच्छ के अग्रभाग के समान होती है। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। जो 10 अंक का नाटक होगा उसे महानाटक बोला जाता है। जैसे बाल रामायण और हनुमान नाटक ये महानाटक की श्रेणी में आते हैं। इसका जो नायक है वो कुलीन, राजा, प्रतापी, दिव्य, दिव्या, दिव्य, क्षत्रिय या क्षत्रिय से भिन्न हो सकता है। नाटक का नायक जो नायक है वो धीरोदात्त और धीर ललित कोटि का होता है। नायक धीरोदात्त कोटि का या धीर ललित कोटि का भी हो सकता है। जो नाटक का प्रधान रस है वो श्रृंगार और वीर रहता है। या तो श्रृंगार रस रहेगा या वीर रस इसका प्रधान रस रहेगा। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। नाटक के बाद दूसरा है प्रकरण। प्रकरण भवेत प्रकरणे व्रतम लौकिकम, अर्थात इसकी जो कथा है लौकिक एवं कवि कल्पित होती है। प्रकरण की कथा कवि कल्पित एवं लौकिक होती है। जो इसका नायक होता है प्रकरण का वो ब्राह्मण, मंत्री, वैश्य होता है जो विघ्नपूर्ण धर्म, काम, अर्थ में आसक्त रहता है। इसकी नायिका कुलीन या कुलीन वैश्या दोनों प्रकार की इसमें नायिका हो सकती है। कुलीन या कुलीन वैश्या दोनों प्रकार की इसमें नायिका होती है। जो इसका प्रकरण का नायक होता है वो धीर प्रशांत कोटि का होता है। प्रकरण का जो नायक होता है धीर प्रशांत कोटि का होता है। और प्रकरण में जो प्रमुख रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। नायिका भेद से प्रकरण के 3 भेद हैं। मृच्छकटिक प्रमुख इसका उदाहरण है और मालती माधव, ये 2 प्रकरण हैं, मृच्छकटिक और मालती माधवम। प्रकरण के बाद अगला है भाण। भाण है स्यात् धूर्त चरितुः, अर्थात इसका जो धूर्त नायक होता है वो नाना प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं के स्वरूप वाला होता है। इसका नायक नाना प्रकार के विभिन्न अवस्थाओं के स्वरूप वाला होता है। इसकी जो कथा होती है वो कवि कल्पित होती है। इसमें 1 अंक होता है। इसमें एक ही निपुण पंडित या वीर होता है। इसका जो प्रमुख रस है वो वीर या श्रृंगार रहता है। इसमें 2 संधियाँ रहती है, मुख और निर्वहन। जो 5 संधियाँ हैं उनमें से केवल 2 संधियाँ इसमें रहती हैं, मुख और निर्वहन। इसमें 10 लास्य के अंग होते हैं। इसके बाद अगला है भाण के बाद लीला मधुकर में इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला रूपक है व्यायोग। चौथा है हमारा व्यायोग। ख्यातेति व्रततो व्यायोग है, अर्थात जो व्यायोग है ये
प्रसिद्ध कथानक होता है, इसका इतिहास प्रसिद्ध कथानक होता है। इसमें कम स्त्रियां होती हैं, अनेक पुरुष होते हैं व्यायोग में। मुख, प्रतिमुख और निर्वहन संध्या होती हैं, 3 संध्या, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन, ये 3 संध्या होती हैं व्यायोग में। इसमें स्त्री के कारण युद्ध होता है। इसमें 1 अंक होता है व्यायोग में। कौशिकी वृत्ति और कौशिकी वृत्ति से ये रहित रहता है, इसमें कौशिकी वृत्ति नहीं रहती है। नायक इसमें राजश्री दिव्य होता है, जो धीरोदत्त कोटि का होता है, धीरोदत्त कोटि का होता है। सौगंधी का हरणम और मध्यम व्यायोग, व्यायोग के प्रमुख ये 2 उदाहरण हैं। व्यायोग के बाद अगला है हमारा रूपक का प्रकार सम्मोकार। 5वां प्रकार है सम्मोकार। व्रतम सम्मोकारे तु ख्यातम, अर्थात इसकी जो कथा है वो देव असुर पुराण से जुड़ी हुई ऐतिहासिक कथा रहती है। विमर्श संधि से रहित होता है, इसमें 4 संधियाँ होती हैं, केवल विमर्श संधि नहीं रहती है। 3 अंक होते हैं। जो सम्मोकार है इसमें 3 अंक रहते हैं, विमर्श संधि से रहित रहता है, कौशिकी वृत्ति का अभाव रहता है, बिंदु एवं प्रवेशक का भी इसमें अभाव रहता है। इसमें नायकों की संख्या 12 रहती है, जो देवता या मनुष्य कोई भी हो सकते हैं। इसका जो प्रमुख रस है वो वीर रस रहता है। समुद्र मंथनम इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। सम्मोकार के बाद जो छठा हमारा रूपक का प्रकार है वो है डिम। मायेंद्र जाल संग्राम क्रोधो, अर्थात इसकी कथा माया, इंद्रजाल, सूर्य, चंद्र ग्रहण, संग्राम, क्रोध से जुड़ी हुई होती है। इसका नायक देवता, गंधर्व, यक्ष या राक्षस आदि इसमें नायक होते हैं। नायक 16 प्रकार के होते हैं, इसमें 16 नायक होते हैं। इसमें विस्कंभक और प्रवेशक का इसमें अभाव रहता है। कौशिकी और विमर्श संधि से रहित रहता है। और जो इसका प्रमुख रस है वो रौद्र रस रहता है। इसमें 4 अंक रहते हैं। इसका जो प्रमुख उदाहरण है वह है त्रिपुरदाह है। त्रिपुरदाह इसका प्रमुख उदाहरण है। 4 अंक रहते हैं। रौद्र रस प्रमुख रस है डिमका। इसके बाद अगला है हमारा ईहामृग। मिश्र व्रतश्च तुकः प्रकीर्तितः, अर्थात इसकी कथा मिश्र होती है, मिश्रित कथा होती है, प्रख्यात और कल्पित इसमें कथा रहती है ईहामृग की। इसमें 4 अंक रहते हैं। मुख, प्रतिमुख और निर्वहन 3 संज्ञा रहती हैं। नियम रहित मनुष्य तथा देवता, प्रसिद्ध धीरोदत्त नायक और प्रतिनायक होते हैं इसके। नियम रहित मनुष्य तथा देवता, प्रसिद्ध धीरोदत्त नायक और प्रतिनायक रहते हैं। जो इनमें से नायक या प्रतिनायक एक अनुचित कार्य करता है, 10 पताका के नायक होते हैं। कुसुमेश्वर विजय इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। अगला रूपक का प्रकार है अंक। उत्सृष्टिकांक एकांको, अर्थात कथा इसकी इतिहास प्रसिद्ध होती है। अंक की कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। ये 1 अंक वाला होता है। नायक इसका साधारण व्यक्ति होता है। प्रमुख रस इसमें करुण रस इसका प्रमुख रस होता है। बहुत सी स्त्रियों का विलाप अंक में हमको देखने को मिलता है। संधि वृत्ति भाव के समान होती है। सनिष्ठा ययाति इसका प्रमुख उदाहरण है। सनिष्ठा ययाति अंक का प्रमुख उदाहरण है। अगला रूपक का प्रकार है विधि। विद्या में को भवेद अंक है, अर्थात इसकी कथा आकाश भाषित के द्वारा उक्ति प्रत्युक्ति की योजना होती है। इसमें आकाश भाषित कोई व्यक्ति रहता है जो जिसकी उक्ति और प्रत्युक्ति की योजना इसमें होती है। इसमें 1 अंक होता है विधि में। इसका नायक अद्वितीय और कल्पित होता है। अद्वितीय और कल्पित इसका नायक होता है। इसमें 1 अंक होता है। जो इसका प्रमुख रस है वो श्रृंगार रहता है। मुख और निर्वहन 2 संज्ञा रहती हैं। कौशिकी वृत्ति रहती है। विद्वानों ने विधि के 13 भेद बताए हैं। वाल्विका अग्निमित्रम इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। अगला रूपक का प्रकार है प्रहसन। अंतिम प्रकार है प्रहसन 10वां। भाणवत संधि संध्या अंक लास्यांक है, अर्थात इसकी जो कथा होती है कवि कल्पित और निंदयी व्यक्ति इसमें रहता है। यह प्रहसन भाण के समान रहता है। मुख और निर्वहन इसमें 2 संज्ञा रहती हैं। नाना प्रकार के इसमें संध्य होते हैं। 10 लास्यांग इसमें पाए जाते हैं।
एक अंक इसमें होता है। विस्कंभक और प्रवेशक रहित होता है। हास्य रस इसका प्रमुख रस रहता है। नायक इसका तपस्वी, सन्यासी एवं ब्राह्मण रहता है। कंदप कीली इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये था रूपक के 10 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।